Hello students, welcome back to MKH video series. My name is Aditya and in the previous video we have successfully completed exercise 10.5. You can see here up to question number 6, right? Now in this video we are going to move ahead from that. That means we are going to discuss this video from question number 7 of exercise 10.5 of circles, right? Now in the previous video we have completed up to question number 6, so I hope that you have just able to now solve all the questions that we have done before this video, right? So now let us move on to the question number 7 here. So that is, if diagonals of a cyclic quadrilateral are diameter of the circle through the vertices of a quadrilateral, then prove that it is a rectangle, right? Now यहाँ पे you can see I have drawn a circle here. Then you can see 4 points A, B, C and D have been taken on the circumference of the circle, right? So मैंने इनको ज्वाइन किया. You can see अब यहाँ पर मैंने ये जो क्वाड्रिलेटर ऑब्टेन किया है मैंने उसको रेक्टेंगल की फॉर्म में बनाया है, बिकॉज हमें ये प्रूव करना है कि जो क्वाड्रिलेटर बना है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है. सो दैट्स व्हाई आई ऑलरेडी हैव ड्रॉन अ रेक्टेंगल एज अ क्वाड्रिलेटर इन द सर्कल, राइट? सो आपको डायग्राम के अंदर सर्कल के अंदर क्या बनाना है, एक रेक्टेंगल बनाना है, टेकिंग द 4 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. देन द नेक्स्ट स्टेप इज, आप देख सकते हैं यहाँ पे द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर एक्चुअली डायमीटर ऑफ द सर्कल. सो अगर आप ध्यान से देखें, मैं यहाँ पे इस रेक्टेंगल और यू कैन से फर्स्ट क्वाड्रिलेटर, क्योंकि हमें इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है. सो इस क्वाड्रिलेटर एबीसीडी के अगर मैं यहाँ पे डायगोनल्स की बात करूं, सो अपोजिट पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया AC एंड BD. सो यहाँ पे मेरे पास दो डायगोनल्स आए AC एंड BD, राइट? नाउ बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, क्योंकि हमें यहाँ पे ये गिवन है कि जो डायगोनल्स हैं वो एक्चुअल में क्या है, डायमीटर है इस सर्कल के. अगर आप ध्यान से देखें इस सर्कल को, तो ये इसका डायमीटर है, क्योंकि ये BD जो है सेंटर में से पास आउट हो रहा है. सिमिलरली AC भी क्या है, इस सर्कल का डायमीटर ही है, दैट मींस बिकॉज वो सेंटर में से पास आउट हो रहा है, राइट? सो बोथ AC एंड BD आर diameters as well as you can see the diagonals for this quadrilateral ABCD, right? So let me first write the given thing here in the solution. So you can see diagonals AC and BD are the diameters of the circle, right? So यहाँ पे अब you can see further what is given to us. You can see, so let me just write that AC is equal to BD equal to diameter of the circle, right? So this is given here. Now let me just write down. So to prove here, so यहाँ पे हमें prove क्या करना है, that quadrilateral ABCD is a rectangle, right? Also in the given thing we can write that, you can see ABCD is a quadrilateral, right? So यहां पर ये तो थी given thing. Now हमने to prove भी लिख दिया. Now let me just start off my proof here. So मैं कैसे प्रूव करूंगा कि ये ABCD जो है, ये क्वाड्रिलेटर जो है ये एक रेक्टेंगल है, राइट? सो लेट मी जस्ट स्टार्ट ऑफ दिस थिंग. सो सबसे पहली चीज यहाँ पे मुझे ये पता है कि ये AC और BD जो है वो मुझे इक्वल गिवन है, राइट? सो AC इज इक्वल टू BD, दैट इज गिवन हियर. सो अब बात आती है कि ये OA क्या है, यहाँ पे इस सर्कल के लिए रेडियस का काम करिए. आप देखिए सेंटर से कोई भी पॉइंट सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे होता है तो वो क्या होता है, रेडियस. सिमिलरली आप देखेंगे OB भी क्या है, रेडियस, एंड यू कैन सी OC भी रेडियस है एंड OD इज ऑल्सो द रेडियस, राइट? सो यहाँ पे आप देख सकते हैं OA और OC आपस में इक्वल है, बिकॉज दोनों क्या है, रेडियस है, राइट? ऑल्सो लेट मी जस्ट राइट डाउन OA इज इक्वल टू OC एंड एज वेल एज OB इज इक्वल टू OD, राइट? बिकॉज यहाँ पे चारों चीजें OA, OB, OC और OD आपस में इक्वल है, बिकॉज दे आर द रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट? सो यहां पे मैं लिख सकता हूं OA OC के इक्वल है एंड OB OD के इक्वल है, राइट? सो दीज टू आर इक्वल है, पेयर. सो आप देख सकते हैं इन दोनों का पेयर आपस में क्या है, इक्वल है.
ऑल्सो यू कैन सी पूरी लेंथ AC और BD भी आपस में क्या है, इक्वल है. सो गिवन द डायमीटर्स, राइट. सो अब आप देखें इन दोनों से मुझे क्या पता चलता है, that the diagonals which are actually here of this quadrilateral ABCD they are equal to each other. आप देख सकते हैं AC BD के इक्वल है. सो इस quadrilateral ABCD के ये क्या है, डायगोनल्स हैं. सो डायगोनल्स आर इक्वल एज वेल एज दे बाइसेक्ट ईच अदर. आप देख सकते हैं ये हाफ ऑफ भी एक दूसरे के इक्वल है इस quadrilateral ABCD के हिसाब से देखें तो, यानी कि इन दोनों के डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O which is the center of the circle, right? So you can see diagonals of quadrilateral are equal. You can see AC equal to BD, दोनों diagonals equal हैं, and also you can see the diagonals bisect each other, right? सो हमें पता है कि जो रेक्टेंगल होता है उसके डायगोनल्स जो होते हैं उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है और ऑल्सो रेक्टेंगल के डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ रेक्टेंगल. सो वी कैन राइट दैट. सो क्वाड्रिलेटर ABCD is a rectangle, right? And this is what we have to prove here in this question, that ABCD is a rectangle here, right? So you can see quite easy question, just you have to simply you can see prove that AC is equal to BD, that is already given. Then also you can see these are the radius here. So if I just look this thing according to this quadrilateral, so these are the diagonals and these are diagonals bisect each other, right? So this is the property of a rectangle. So this is how we have proved that quadrilateral ABCD is actually a rectangle here, right? So that was all in this question here. So students, let us move on to the next question now. So you can see question number 8 here is that if the non-parallel sides of a trapezium are equal, prove that it is cyclic. So यहाँ पे आप देख सकते हैं एक circle on which you can see 4 points are on the circle circumference, right? So A, B, C and D. So मैंने इनको join किया. You can see we have got a quadrilateral ABCD. Now you can see this quadrilateral ABCD is what we have to given as trapezium. So यहाँ पे ये ABCD एक्चुअल में क्या given है, एक trapezium है, right? Now हमें पता है कि trapezium क्या होता है, जिसकी दो sides तो क्या होती है, opposite sides parallel होती है and the other pair of opposite side is non-parallel. So यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये AB और CD तो आपस में क्या है, parallel lines, right? And the other pair which is non-parallel is AD and BC. So यहाँ पे ये AD और BC क्या है, non-parallel sides हैं, right? आप देख सकते हैं यहाँ पे. Now it is given that the non-parallel sides of a trapezium are equal. यानी कि ये दोनों AD और BC हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, इक्वल गिवन है. And we have to prove that this trapezium ABCD is cyclic. So आपको पता है कि क्वाड्रिलेटर ही होता है एक तरह से ट्रेपेजियम, बिकॉज कोई भी फिगर जो 4 साइड्स का होता है दैट इज अ क्वाड्रिलेटर. सो यहाँ पे हमें ये क्वाड्रिलेटर कौन सा गिवन है, ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम भी एक क्वाड्रिलेटर है जिसका एक अलग से यू कैन सी फीचर्स हैं, जिसके अंदर हमें ये गिवन है कि दो तो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल, एंड द अदर पेयर इज नॉन पैरेलल, राइट? सो ये इसके क्या है, properties है, right? So quadrilater which is trapezium is having a property that one pair is parallel, you can see AB and CD, and the other pair is non-parallel. और यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें ये non-parallel pair क्या है, equal given है. So let me just write that. So the given thing is ABCD is a trapezium in which AD is equal to BC, right? यानी कि जो नॉन पैरेलल पेयर है वो आपस में इक्वल गिवन है, right? Now what we have to prove here is that ABCD is a cyclic, right? So how we will prove that ABCD is cyclic? मुझे पता है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट जो एंगल्स है उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री. सो अगर मैं यहां पे ये प्रूव कर दूं कि एंगल B प्लस D क्या है, 180 डिग्री है, सो दैट इज सफिशिएंट टू से दैट ABCD इज
cyclic, right? So let me just now write that. कैसे प्रूव करेंगे cyclic? Angle B plus angle D is equal to 180 degree, right? So let us start now the proof of this. So हम कैसे प्रूव करेंगे इन दोनों एंगल्स का सम क्या है? You can see 180 डिग्री. So सबसे पहले मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, दो perpendiculars ड्रॉ करने वाला हूं. That means the construction here. So before proof, let me just write down the construction. So यहां पे मैं कंस्ट्रक्शन क्या करने वाला हूं, इस D और C पॉइंट से मैं इस AB के ऊपर perpendiculars ड्रॉ करने वाला हूं like this, right? So this is a perpendicular और C से भी मैं एक perpendicular ड्रॉ करूंगा like this. So now let me just tell you that here if I just give them some name as E and F, the points where this perpendicular is touching AB. So यहां पे ये जो DE और CF है that are perpendicular to AB, right? So both DE and CF are the perpendiculars drawn from points D and C towards AB. So ये तो हुई construction. अब प्रूफ की तरफ चलते हैं. So now the first thing is, अगर मैं यहां पे बात करता हूं इस दोनों ट्रायंगल्स की, right? So पहले मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा. So let me just take them one by one. So in triangle you can see AED and BFC, right? We have, अब मुझे यहां पे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 कंडीशंस चाहिए. So the first condition will be जो हमें गिवन है that this AD side is equal to BC. So हमें गिवन था कि नॉन पैरेलल साइड्स जो है ट्रेपेजियम की वो क्या है, इक्वल है. सो ये दिस AD साइड जो कि इस ट्रायंगल में आ रही है इज इक्वल टू BC जो कि दूसरे ट्रायंगल में आ रही है, राइट? सो द फर्स्ट कंडीशन इज AD इज इक्वल टू BC. So that is the given condition in the question, right? Now the next condition will be, let me first make some space above. So अब यहां पर जो दूसरी कंडीशन है, आप ध्यान से देखें तो ये दोनों एंगल यहां पे 90 डिग्री के हैं इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, राइट? सो एंगल AED इज इक्वल टू BFC. So angle AED is equal to angle BFC, each 90 degree, right? So यहाँ पे ये दूसरी कंडीशन हो गई, दोनों एंगल्स कितने के, 90 के. Now the third condition is, अगर आप ध्यान से देखें कि ये जो AB साइड है वो इस DC के पैरेलल है, राइट? सो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे अलग से बनाऊं तो यहाँ पे ये DC पैरेलल साइड है किसके, AB के. एंड ऑल्सो वी नो कि पैरेलल साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है ऑलवेज इज इक्वल. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है AD और BC, ये आपस में क्या होगा, इनकी लेंथ इक्वल होगी. सो लेट मी जस्ट राइट डाउन दैट DE इज इक्वल टू CF, सॉरी DE इज इक्वल टू CF, राइट? सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो E पॉइंट पे टच कर रही है इसको और यहाँ पे F पॉइंट पे टच कर रही है. सो यहाँ पे इस लाइन AB के ऊपर ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं, इनकी लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है. सो DE इज इक्वल टू CF. रीजन इज, यू नो, that the distance between perpendicular lines is equal, right? So this is the reason. So यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 conditions होगी. Therefore now we can say that triangle AED is congruent to triangle BFC. Now the important thing is the congruency rule. So यहाँ पे कौन सा congruency rule यूज हो रहा है, आप देखें ये तो 90 डिग्री का एंगल था, तो एक तो हो गया राइट एंगल, देन इसके अपोजिट साइड कौन सी है, हाइपोटेन्यूस. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों हाइपोटेन्यूस साइड्स आपस में इक्वल हैं, सो H. एंड वन साइड यू कैन सी DE इज इक्वल टू CF. सो ये क्या होगी, एक साइड होगी. सो बाय RHS रूल हियर we can say that both the triangles AED and BFC are congruent. So जैसा कि हमने यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स को congruent प्रूव कर दिया, राइट? सो नेक्स्ट स्टेप इज कि मैं यहाँ पे ये जो एंगल A है उसको मैं एंगल B के इक्वल लिख दूंगा बाय CPCT, बिकॉज हमें पता है कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है देन बाय CPCT हम उनके तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स को क्या लिख सकते हैं, इक्वल, राइट? सो लेट मी जस्ट फर्स्ट रब दिस. So this implies angle A is equal to angle B by CPCT, right? Also यहाँ पे मैं एक चीज और by CPCT पर लिखूंगा, ये वाले दो एंगल्स, right?
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल ADE और BCF, यानी एंगल, लेट मी जस्ट करेक्ट दैट, सो एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल BCF। ये भी मैं यहाँ पे बाय CPCT इक्वल लिख रहा हूं, राइट। नाउ लेट मी जस्ट गिव इट एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ लेट मी जस्ट इरेज इट ऑन द डाउन साइड। अब अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे मैंने इन दोनों एंगल्स को इक्वल लिख लिया। सो अगर इनके साथ वाले एंगल्स की बात करूं तो दोनों कितने के हैं, 90 के, बिकॉज मुझे पता है कि पैरेलल लाइंस में बीच में ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था हेयर। सो यानी ये वाले एंगल्स दोनों कितने के हैं, 90 के। सो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में दोनों साइड 90 डिग्री ऐड कर दूं, सो 90 डिग्री प्लस एंगल ADE इज इक्वल टू, लेट मी जस्ट ऐड 90 ऑन द राइट हैंड साइड ऑल्सो। सो आप देख सकते हैं दोनों एंगल्स जो मैंने बाई CPCT इक्वल प्रूव किए, उसके दोनों साइड मैंने क्या ऐड कर दिया, 90 डिग्री। सो आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री एंगल जो है दोनों, एक्चुअल में इनके नेम क्या है आप देख सकते हैं, EDC। सो लेट मी जस्ट राइट डाउन हियर, सो एंगल EDC प्लस एंगल ADE, और ये वाला 90 डिग्री का एंगल का नाम क्या है, FCD। सो एंगल FCD प्लस एंगल BCF। सो अगर मैं इन दोनों को ऐड करके देखूं तो देखते हैं कौन सा बनता है एंगल। सो एंगल EDC प्लस ADE, सो EDC प्लस ADE, यानी ये दोनों एंगल मिला के क्या बन जाएगा, आप देखिए ADC। आप देख सकते हैं EDC यानी ये वाला एंगल और ADE मतलब ये वाला एंगल। सो ये दोनों मिला के क्या बन गया, ADC इक्वल टू, अब इन दोनों को ऐड करता हूं, FCD प्लस BCF। सो FCD प्लस BCF यानी ये और ये वाला एंगल पूरा मिला के क्या बनेगा, BCD। सो आप देख सकते हैं ये पूरा एंगल D है और ये C लिख सकते हैं इसको मैं, आप देख सकते हैं बीच वाले लेटर। सो एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। सो लेट मी जस्ट गिव इट इक्वेशन नंबर सेकंड हियर, राइट। सो अब ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया, दैट एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। सो आप ध्यान से देखिए मैंने ऊपर क्या प्रूव किया था बाय CPCT, नाउ दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंड यहां पे मैंने क्या प्रूव कर दिया, दैट एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। देख सकते हैं आप। सो ये दोनों पेयर आपस में इक्वल प्रूव कर दिए मैंने। अब नेक्स्ट स्टेप इज कि हमें पता है भी किसी भी क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्री। दैट इज अ प्रूवन थिंग। सो यू कैन सी द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360, दैट वी नो ऑलरेडी। सो let me just write that first. So now you can see sum of all angles of a quadrilateral is 360 degrees, right? So यानी कि एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D जो है वो कितना होगा, 360। So आप देख सकते हैं ये पूरा एंगल A, B, C और D चारों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 360 के, क्योंकि हमें पता है ये क्या है, क्वाड्रिलेटर ही है, ट्रेपेजियम। सो नाउ लेट मी जस्ट टेल यू कि यहां पे हमने प्रूव क्या किया कि एंगल A किसके इक्वल है, B के। सो मैं यहाँ पे एंगल A की जगह पे क्या लिख रहा हूं, B, देन ये B एज इट इज। सिमिलरली एंगल C जो है वो किसके इक्वल है, D के। तो मैं यहाँ पे C की जगह पे क्या लिख रहा हूं, एंगल D, एंड D एज इट इज। सो आप देखें एंगल B प्लस एंगल B कितना हो गया, 2 एंगल B, एंड एंगल D प्लस एंगल D कितना हो गया, 2 एंगल D इक्वल टू 360 डिग्रीज, राइट। सो अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। सो लेट मी जस्ट मेक सम स्पेस फर्स्ट हियर। सो नाउ यू कैन सी, अगर मैं यहां पे दोनों में से 2 कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या अंदर, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू क्या आपके पास, 360 डिग्री। अब आप देख सकते हैं 2 जो है मल्टीप्लाई में, उधर कहां शिफ्ट होगा, डिवाइड में। सो एंगल B प्लस एंगल D क्या आ जाएगा आपके पास, 360 अपॉन 2, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे इसको रिड्यूस करूं, सो 2 1 जा 2, 1 रिमेनिंग, दैट विल मेक 16। सो 2 8 जा 16 एंड 0 एज इट इज। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो मैंने आपको कहा था कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उनके अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। सो यू कैन सी आई हैव रिटन हियर in the starting of the question in the proof that what we have to prove here in this question to make this ABCD a cyclic quadrilateral, that is angle B plus angle D equal to 180. That is sufficient, right? So this is the property of a cyclic quadrilateral. So that means that ABCD trapezium is a cyclic quadrilateral.
right? And this is what we have to prove in this question. So you can see quite a lengthy question, but just what you have to do here is the first construction, that draw a perpendicular to side AB from D and C, then prove these two triangles congruent. Then by CPCT you can write these two angles equal and these two angles equal. Now simply add on this 90-degree angle to both sides so that you can get angle D equal to angle C. So finally, when you got angle A equal to B and C equal to D, then simply you can just know that all the angles of a quadrilateral sum is 360. Then simply just substitute angle A की जहाँ पे B रख दीजिए, C की जहाँ पे D. Then simply solving this will give you that the sum of the opposite angles of this quadrilateral is 180. So that will prove that ABCD is cyclic, right? So that was all in this question here. So students, let us move on to the next question now. So you can see question number 9 here is that two circles intersect at 2 points B and C. So अगर आप ध्यान से ये दो सर्कल्स देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों सर्कल दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं B and C. Now through B point you can see here two line segments ABD and PBQ are drawn to intersect the circles at AD and PQ respectively. So यहां से लेकर यहां तक मैं आपको क्वेश्चन को समझाता हूं. Let me just tell you कि यहां पे पॉइंट B में से आप देख सकते हैं दो लाइन सेगमेंट्स ABD and PBQ पास आउट हो रही है, which are intersecting the circles at you can see AD and PQ respectively, right? So यानी ये ABD लाइन तो सर्कल्स को कहां कट कर रही है, A और D पे, और ये PBQ लाइन कहां कट कर रही है, P और Q के ऊपर, इन दोनों सर्कल्स को, right? Now we have to prove that angle ACP, let me just mark that. So angle ACP यहां पे मैंने बना दिया, you can see here, is equal to angle QCD. So QCD, that means this angle. So हमें इन दोनों एंगल्स को एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है. So let me just start off the solution here. So now how we will actually prove this? So सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूं to prove में, उससे पहले मैं यहाँ पे given thing लिख दूं. So the given thing here is you can see circles, ABD and PBQ pass out through point P and intersect at you can see AD and PQ respectively, right? So this is given here in the question. Now what we have to prove is that you can see angle ACP is equal to angle QCD. You can see here. So angle ACP is equal to QCD. These two angles. So starting off my proof here. Sorry, let me just write that clear. So सबसे पहली चीज जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, that is, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे ये जो आर्क AP है, right? So ये C पॉइंट पे कौन सा एंगल बना रही है, ACP, एंड यू कैन सी B पॉइंट पे कौन सा एंगल बना रही है, ABP. सो आप देख सकते हैं ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, राइट? सो अगर आप ये बात कर इसको कोड की तरह देखें AP को, सो ये सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं. सो लेट मी जस्ट टेल यू नाउ angle ACP is going to be equal to angle ABP. Reason is angle in the same segments are equal, right? So you know the theorem here, so I have written that reason here. So यहाँ पे ये दोनों angles आपस में क्या हो गए, equal हो गए. So let me just give it equation number first here, right? Now again अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये जो DQ है आर्क, सो ये B पॉइंट पे कौन सा एंगल बना रही है, DBQ, और यही आर्क इस C पॉइंट पे कौन सा एंगल बना रही है, DCQ. सो यानी ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज वी नो दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. सो ऑल्सो एंगल DBQ is equal to angle DCQ. So again the same reason that angles in the same segment are equal, right? So now let me just clear that first. अब इसको मैं क्या दे रहा हूं, सेकेंड इक्वेशन, राइट? तो लेट मी जस्ट मेक सम स्पेस अबव.
सो अगर आप ध्यान से देखें, अब जो थर्ड चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप देखें ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, सो यानी ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये बी पॉइंट पे कट कर रही है, दिस इज पॉइंट पी, दिस इज क्यू, दिस इज डी एंड दिस इज ए। सो ये दोनों एंगल्स कौन से होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो वी कैन राइट दैट एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी डी, राइट? Also you can say, we can write that angle ABP is equal to angle QBD. The reason is vertically opposite angles, right? So they are going to be equal. So मैं इसको इक्वेशन कौन सी दे रहा हूं? इक्वेशन नंबर थर्ड। अब अगर आप तीनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एंगल ये ACP है वो ABP के इक्वल है, देन यू कैन सी DBQ जो है ये वाला एंगल वो DCQ इसके इक्वल है, राइट? और ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ACP है वो ABP के इक्वल है। सो अब ये फर्दर ABP इस QBD के इक्वल है। सो ये दोनों आपस में इक्वल है और ये इसके इक्वल है। सो यानी कि ये और ये एंगल आपस में इक्वल आ गए। नाउ ये वाला एंगल इसके इक्वल है, सो ये वाला एंगल इसके भी इक्वल है। सो ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे, राइट? सो यू कैन सी फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड we have that angle ACP, this one is going to be equal to QCD, right? So आप चाहे तो इसको DCQ को QCD लिख सकते हैं, they are same. So this is, you can see what we have to prove in this question. So overall let me just give you a rough idea. So आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल थे, यानी ये वाला और ये वाला। So यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है। So ये दोनों आपस में इक्वल है आगे। नाउ यू कैन सी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, सो ये वाला इसके भी इक्वल है, सो ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी विल गेट द रिक्वायर्ड कंडीशन दैट एंगल ACP is going to be equal to angle QCD, right? And this is what we have to prove in this question. So you can see that was all in this question here.